त्योहारों की जगमगाती रातों में पता है, कभी कभी ना ऐसे अंधेरे राज छिप जाते हैं जिन्हें भुला पाना नामुमकिन सा हो जाता है। तो आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना की परतों को खोलेंगे। ये कहानी है दोस्ती की, डर की और एक बहुत ही भयानक सौदे की। और कहानी की शुरुआत होती है अविनाश के इसी एक कबूलनामे से। देखिए, ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं है, ये गहरे सदमे और एक गिल्ट का सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जो अविनाश को 2 साल तक दुनिया से छिपा कर रखना पड़ा। चलिए पता लगाते हैं। कहते हैं ना कि हर भयानक कहानी की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में होती है, और ये भी एक ऐसी ही रात थी। दोस्तों के साथ जश्न, मौज मस्ती, सब कुछ था। उन्हें क्या पता था कि उनका एक छोटा सा फैसला सब कुछ बदल देगा। तो सीन है ओडिशा के पुरी शहर का। समय था 2023 की भव्य रथ यात्रा का। सोचिए, लाखों लोगों की भीड़ के बीच 4 दोस्त अविनाश, प्रखर, रीतू और धर्म त्योहार का मजा ले रहे थे। माहौल एकदम जश्न का था और किसी को भी आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। तो रात के करीब 12 बज रहे थे और प्रखर को भूख लग जाती है। ऋतु और अविनाश मना कर देते हैं, पर धर्म तैयार हो जाता है। तो ये तय हुआ कि अविनाश पहले ऋतु को घर छोड़ेगा और फिर बाबूसाही में एक बरगद के पेड़ के पास उनसे मिलेगा, जहां प्रखर और धर्म खाना खाकर पहुंचने वाले थे। यही छोटा सा फैसला उस खौफनाक मंजर की शुरुआत बना। तो अब अविनाश अकेले ही अपने दोस्तों से मिलने निकल पड़ता है। लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। रास्ते में कुछ ऐसा होने वाला था जो अविनाश की हिम्मत और, सच कहूं तो, हकीकत की समझ को भी हिलाकर रख देने वाला था। ऋतु को छोड़कर लौटते वक्त एक बिल्कुल सुनसान जंगली से इलाके में अविनाश की बाइक अचानक बंद पड़ जाती है, और ठीक उसी वक्त धर्म का फोन आता है। वो कहता है कि वो तो घर जा चुका है और प्रखर बरगद के पेड़ के नीचे अकेला इंतजार कर रहा है। अब घबराहट में अविनाश आगे बढ़ता है तो उसे एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। लेकिन असली खौफ तो तब होता है जब उसे एहसास होता है कि स्ट्रीट लाइट के नीचे उसकी खुद की परछाई नहीं बन रही है। मतलब, कोई इंसान बिना परछाई के कैसे हो सकता है? ये सवाल तो लॉजिक से परे है ना? जरा सोचिए, उस इंसान पर क्या बीती होगी जो अपनी आंखों से ऐसा कुछ देख रहा हो। उस एक पल में अविनाश के लिए डर सिर्फ एक एहसास नहीं था, वो हकीकत बन चुका था। इस खौफनाक एहसास के बाद अविनाश अपनी बाइक वहीं फेंकता है और अपने दोस्त प्रखर की तरफ भागता है। रास्ते में एक लोकल आदमी उसे रोकता भी है, उसे चेतावनी देता है, अभी वहां मत जाओ। लेकिन दोस्त की चिंता में अविनाश उसकी बात अनसुनी कर देता है। और जब अविनाश बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है, उसे अपना दोस्त मिल तो जाता है, लेकिन वो अब उसका दोस्त नहीं था। उस रात का सबसे भयानक चैप्टर अब शुरू होने वाला था। यहां जो प्रखर में बदलाव आया था वो सच में डरावना था। अविनाश ने नोटिस किया कि प्रखर की आवाज वो अजीब तरह से कोमल, मतलब एक औरत जैसी हो गई थी। वो एकदम चुप था, यहां तक कि जब वो चल रहा था तो कोई आहट भी नहीं आ रही थी। ये सिर्फ कोई अजीब बर्ताव नहीं था, ये एक साफ संकेत था कि ये वो प्रखर नहीं है जिसे अविनाश जानता था। तो जब अविनाश ने प्रखर से उसकी खामोशी की वजह पूछी, तो जो जवाब आया उसने अविनाश के पैरों तले जमीन खिसका दी। एक बिल्कुल अलग ही डरावनी आवाज में प्रखर ने कहा, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद प्रखर पास के मधुबन शमशान की तरफ भागने लगता है। अविनाश भी डरते डरते उसका पीछा करता है और कुछ दूरी पर उसे वो नजारा दिखता है जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। प्रखर उसी सफेद साड़ी वाली औरत के साथ खड़ा होकर बातें कर रहा था। बस एक पल के लिए प्रखर अपनी असली आवाज में अविनाश से मदद के लिए चिल्लाता है, भाई मुझे बचा ले। लेकिन अगले ही पल उसके अंदर से वापस उसी औरत की आवाज आती है जो कहती है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। अविनाश घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे कोई उसे वापस खींच रहा हो, वो खुद को शमशान में ही पाता है। और वहां वो जो देखता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। प्रखर एक अधजली चिता से लाश निकालकर उसे नोच नोच कर खा रहा था। आप सोच रहे होंगे कि उस खौफनाक रात की घटनाएं शायद सबसे बुरा हिस्सा थीं। नहीं, वो तो बस शुरुआत थी। असली त्रासदी तो इसके बाद शुरू हुई, जब प्रखर के परिवार ने उसे बचाने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जो कहीं ज्यादा भयानक था। तो शमशान से भागते हुए अविनाश एक गाड़ी से टकराकर बेहोश हो जाता है।
दूसरी तरफ एक हफ्ते बाद प्रखर घर के पास एक नाले में जिंदा मिलता है, लेकिन अब वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। वो बहुत हिंसक हो चुका था और अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, और इन सब से परेशान होकर उसके परिवार ने एक तांत्रिक की मदद लेने का फैसला किया। वो तांत्रिक बताता है कि प्रखर के शरीर पर एक ब्रह्म राक्षस ने कब्जा कर लिया है। अब ये ब्रह्म राक्षस एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा होती है, जिसे काबू करने के लिए एक बड़ी बलि की जरूरत पड़ती है। मतलब यहां पर जो इलाज था वो बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। और ये थी वो खौफनाक योजना। तांत्रिक कहता है कि ब्रह्म राक्षस को प्रखर की सबसे प्यारी चीज की बलि चाहिए, और वो चीज है ऋतु। प्रखर के परिवार वाले ऋतु को पूजा के बहाने घर बुलाते हैं और एक पूजा पाठ के दौरान उसकी बलि चढ़ा दी जाती है। लेकिन बलि के बाद भी ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक और भी ज्यादा भयानक सच सामने आना बाकी था। एक ऐसा सच जो ये बताता था कि असली शैतान कौन था। ऋतु की मौत के कुछ वक्त बाद 12 सितंबर को प्रखर अपने दोस्तों को फोन करता है। उसकी आवाज में कई और लोगों की आवाजें मिली हुई थीं, और वो उन्हें सिर्फ एक चेतावनी देता है, यहां मत आना वरना तुम लोग भी मारे जाओगे। और उसी दिन 2 और मौतें हुईं। प्रखर ने अपनी बालकनी से कूदकर जान दे दी और उसकी बहन बाथरूम में मृत मिली। एक ही दिन में 2 और जानें चली गईं। जब सब कुछ खत्म हो गया, तब जाकर असली सच सामने आया। एक दूसरे सिद्ध पंडित ने खुलासा किया कि वो पहला तांत्रिक उस शक्ति को काबू ही नहीं कर पा रहा था। जब ब्रह्म राक्षस ने तांत्रिक को ही मारने की धमकी दी, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए उस शैतान से एक सौदा कर लिया। उसने ब्रह्म राक्षस को ऋतु की बलि दे दी। प्रखर का इलाज असल में एक सोची समझी हत्या थी, जो सिर्फ डर और अपनी जान बचाने के लिए की गई थी। उस घर और परिवार को उस बुरी शक्ति से आजाद कराने के लिए 1 महीने तक यज्ञ चला। लेकिन जो नुकसान हो चुका था, उसकी भरपाई तो नामुमकिन थी। प्रखर के माँ बाप ने अपने दोनों बच्चे खो दिए, और अविनाश, उसने अपने 2 सबसे अच्छे दोस्त हमेशा के लिए खो दिए। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई किसी बाहरी राक्षस से लड़ने की कोशिश करता है, तो क्या वो कभी-कभी अपने अंदर के इंसान को ही खो देता है? और इस लड़ाई की असली कीमत आखिर चुकाता कौन है?